डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोरोना महामारी के इस दौर में एक खुश खबर भी रही। वह यह कि मानव आवाजाही कम होने से वन्य जीवों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन चिंतित होने वाली खबर यह है कि वन्य जीवों के व्यापार से उनकी आबादी में औसतन 62% की गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल करीब 10 करोड़ वनस्पतियों और जानवरों की तस्करी होती है। वन्य जीवों का यह व्यापार सालाना करीब 1,45,418 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की यह रिपोर्ट तब और चिंता बढ़ा देती है जब हम आज विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं। कहने के लिए भारत में साल दर साल बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां अभयारण्य घोषित किया गया है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इसी अनुपात में बाघों की आबादी बढ़ी है। 1973 से अब तक टाइगर प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन बाघ जैसे वन्य जीवों की संख्या अभी भी अंगुलियों पर गिनने भर जितनी है। 2019 में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में सिर्फ 2,967 बाघ हैं। इनमें 526 बाघ मध्य प्रदेश और 524 कर्नाटक में हैं। बाघों की आबादी नहीं बढ़ने का प्रमुख कारण उनके अधिवास क्षेत्र में कमी और बढ़ती मानव दखलंदाजी है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या बाघों के लिए देश भर के टाइगर रिजर्व पूरी तरह सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट कहती है कि हर साल करीब 56 बाघों की मौत हो जाती है। यह आंकड़े हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाघों को रहवास देने के लिए बनाए टाइगर रिजर्व ही उनके लिए असुरक्षित बन गए हैं। 7 साल के आंकड़े तो बहुत चौंकाते हैं। इन 7 सालों में देश भर में 750 बाघों की जान गई। इनमें से 393 बाघ टाइगर रिजर्व के भीतर ही मारे गए, जबकि 254 यानी 33.8% बाघ जंगल से बाहर मरे हैं। वन अधिकारी इन मौतों की वजह बाघों में आपसी संघर्ष और शिकार की घटनाएं बताते हैं। देश में जिस तरह टाइगर रिजर्व और उनके आसपास के क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, वह बाघों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। बाघों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उनके रहवास को पूरी तरह संरक्षित रखने की है। टाइगर रिजर्व को मानवीय दखल से दूर रखना होगा। बाघों के शिकारियों पर नकेल कसने के लिए बेहतर आधुनिक सिस्टम विकसित करना होगा। जंगल सुरक्षित रहेंगे तो अभयारण्यों के अनुपात में बाघों की संख्या भी बढ़ेगी। पाई पैराचेंज संबंधों के संसार में गुरु और शिष्य की नातेदारी को इस देश ने सदियों से जिया और देखा है। हमारी संस्कृति ने इसे अध्यात्म के गहरे अर्थों में हासिल किया है। गुरु पूर्णिमा इस पवित्र रिश्ते को हर बरस नई रोशनी में देखने का मुहूर्त होती है। आस्था की एक हिलोर भीतर उठती है। कृतज्ञता के रस भरे बोल झरने लगते हैं। इस बार भी
गुरु पूर्णिमा पर कर्मकांड और अनुष्ठानों के दृश्य जीवंत हुए। विडंबना यह है कि पूजा तथा श्रद्धा के नाम पर भेंट का एक नया समीकरण फल फूल रहा है, लेकिन आज भी उन गुरुकुलों की देहरी पर माथा झुक जाता है जहां सच्ची प्यास से भरे शागिर्दों के लिए ज्ञान का झरना बह रहा है। इन संदर्भों के आसपास संस्कृति के अध्येता डॉक्टर कपिल तिवारी से हुए लंबे संवाद को याद करना जरूरी लगता है। वे कहते हैं कि गुरु शिष्य संबंध न तो रक्त संबंध है और न ही किसी प्रयोजन से बनाया गया सामाजिक संबंध, यह एक आध्यात्मिक संबंध है। गुरु के पास हम एक विशेष ज्ञान, विशेष प्रतिभा, विशेष साधना, विशेष सर्जना, विशेष आचरण और विशेष सिद्धि के लिए जाते हैं। एक शिष्य का समर्पण ही इस संबंध की आधारशिला है। गुरु शिष्य परंपरा का पहला रूप आध्यात्मिक साधना से संबंध रखता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए सदियों से भारत में जिज्ञासु शिष्य तो ग्रहण करने सिद्ध गुरुओं के पास जाते रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा एक अन्य रूप लालित्य के क्षेत्र में रहा है। विविध कला अनुशासनों में दक्षता और सिद्धि के लिए शिष्य योग्य गुरुओं के सानिध्य में नाट्य, चित्र, शिल्प और विशेष रूप से संगीत का ज्ञान प्राप्त करने जाते रहे हैं। आज इसे समझना कठिन है। कला व्यावसायिक हो गई है। वह विभिन्न आयोजनों में लोगों के मनोरंजन का साधन है। उस पर प्रचार माध्यमों और बाजार का दबाव है। गुरु शिष्य परंपरा में तीसरा क्षेत्र विद्या का रहा। विद्या एक शिष्य की रुचि, प्रतिभा और पात्रता का प्रश्न है। एक शिष्य में विद्या के कौन से रूप और क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने की क्षमता है, इसे परख कर ही योग्य गुरु एक विद्या विशेष में शिष्य को शिक्षित करते थे। यह ज्ञान का क्षेत्र था। दुर्भाग्य से आज शिक्षा के केंद्र में ज्ञान नहीं, जानकारी है। प्रतिभा और पात्रता का प्रश्न बचा ही नहीं है। गुरु की जगह नौकरी पेशा अध्यापक ने ले ली है और शिष्य की जगह छात्र ने सारा ध्यान केंद्रित है ऐसी शिक्षा पर जो नौकरी दे सके। इसे कहा गया व्यावसायिक शिक्षा। अब ज्ञान की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहा। अगर दर्शन, साहित्य, भाषा या ललित कलाओं की शिक्षा रोजगार नहीं दे सकती तो इनका कोई मूल्य नहीं बचा। प्राकृतिक विज्ञान, वाणिज्य और प्रबंधन तथा कंप्यूटर की शिक्षा ही सबको चाहिए। विद्या सिर्फ शिक्षा नहीं, गुरु की सनिधि में प्राप्त होने वाला दुर्लभ संज्ञान है। आध्यात्मिक साधना, लालित्य के क्षेत्र में सिद्धि और विद्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति, ये तीन क्षेत्र विशेष रूप से भारत में गुरु शिष्य परंपरा में अनिवार्य रहे हैं। नए संदर्भों और चुनौतियों के बीच जब भी हम गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण करें, इन तीनों क्षेत्रों को ठीक से समझना होगा। पाई पैराचेंज अक्सर आपको सीख दी गई होगी, किसी इंसान या चीज के साथ लगाव न रखो। लगाव विकास के मार्ग में रोड़ा है। किसने कहा कि लगाव होने पर विकास नहीं होगा? धरती के साथ आसक्त होकर जब पेड़ ने अपनी जड़ों को मिट्टी के अंदर
गहराई तक फैलाया, तभी वह स्वस्थ रूप में पनपा और फल देकर सब पर उपकार किया। अगर उसे उखाड़कर धरती से अलग कर दें तो वह नष्ट हो जाएगी। आपके लिए भी यही बात सही है। स्टॉप।